इस्लामाबाद में इजलास के बाद PDM हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए संजीदा नजर आने लगी। मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं तो दिखाए। पंजाब हुकूमत गिरा दी तो मरकजी हुकूमत भी 10 दिन के अंदर अंदर गिर जाएगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि तरीन ग्रुप का मकसद अपने लिए रिलीफ हासिल करना था, हुकूमत गिराना नहीं। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ताकतवर हलकों का कम से कम न्यूट्रल होना भी बहुत जरूरी है। ताकतवर हलकों के न्यूट्रल होने का इंतजार ही करते रहना है तो फिर अगले इलेक्शन लड़ने का भी कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत। कहा चेयरमैन सेनेट भी कानूनी नहीं, वहां भी तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए, मगर उससे हुकूमत नहीं गिरेगी। नून लीग PTI अरकान से राबते करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर पोजीशन में है। गिलानी का इलेक्शन जीत कर हुकूमत को कमजोर कर दिया था, फिर ऑपोजिशन लड़ पड़ी और हुकूमत जो पहले भाग रही थी बगले बजाने लगी। ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन नालायक और ठुस है, ये दिसंबर भी गुजर जाएगा। खित्ता बैनुल-अक़वामी सियासत का मरकज बना हुआ है, मकामी सियासत की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ 16 फरवरी से फारिग हैं, पासपोर्ट तजदीद की दरख्वास्त नहीं दी। पिंडी इस्लामाबाद में बढ़ते कोरोना पर वजीर दाखिला का इजहार तशवीश। SOPs पर अमल करने की तलकीन करने से पहले खुद भी मास्क पहन लिया। मैं भी SOP पे अमल करूं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर एक्शन में आ गया। 29 अगस्त को कराची में पावर शो करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जाली हुकूमत नाकाम हो चुकी, मुल्क पर इलेक्शन चोर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत है। नैब और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क के चाचे मामे अपने घरों पर रहें, हमसे ज्यादा मुल्क का वफादार कोई नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहती है। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत गिरी हुई हरकत है, वो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। अगर तबाह हो गए तो रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कैसे बिकी? पहले 1.5-2 साल मुल्क को मुस्तहकम किया, अब मुल्क ऊपर जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान का भावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा कि माजी में मुल्क में कानून नहीं, शुगर मिल वाले ताकतवर रहे, लेकिन हमने कानून मंजूर करके किसान को खुशहाल किया। जिस मुल्क में 12 मौसम हो वो हर चीज उगा सकता है। किसान कमाएगा, जमीन पर लगाएगा, मुल्क को फायदा होगा, महंगाई नीचे आएगी। LNG वाकई महंगे दामों खरीदी गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ की तहकीक की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि बद इंतजामी, बुरी प्लानिंग और गैर जरूरी ताखीर की वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। टर्मिनल्स पूरी तरह इस्तेमाल न करने की वजह से 11 अरब रुपए से ज्यादा की इजाफी अदायगी करना पड़ी। इंतजामिया मुल्क में न सर्दियों में डिमांड की तारीखी रुझान को मद्देनजर रख सकी और न ही बैनुल अक़वामी मार्केट में गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नजर रख सकी। तालिबान 1 महीने में काबुल के करीब पहुंच सकते हैं और 3 महीने में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगानिस्तान का 65% हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। अमरीकी टीवी चैनल CBS न्यूज की रिपोर्ट। अफगान फौज के पे दर पे शिकस्तों और तालिबान की पेशकदमी रोकने में नाकामी के बाद अफगान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल वली अहमद जई ओहदे से बरतरफ, जनरल हैबतुल्लाह अली जई नए आर्मी चीफ तैनात। तालिबान चंद रोज में 9 सूबाई दारुल-हुकूमतों का कब्जा हासिल कर चुके। बलख सूबे का हेडक्वार्टर मजार शरीफ तालिबान का अगला मुमकिन हदफ। सदर अशरफ गनी अपने हामियों का हौसला बढ़ाने के लिए मजार शरीफ पहुंच गए। अफगानिस्तान के दोनों फरीकैन से कहेंगे कि जंग अफगान मसले का हल नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा अफगान फोर्सेस की तादाद, तरबियत और फजाई कुव्वत अपने हरीफ से ज्यादा है, फिर भी अगर उनमें अज़्म नहीं तो उसका इलाज हम नहीं कर सकते।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने खलूस नीयत के साथ अफगान अमन अमल को मुज़ाकरात के जरिए मुतफ़िक़ा हल तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और करते रहेंगे। अफगान अमन के लिए स्टेक होल्डर्स को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुकाबले के लिए कौमी सोच इख्तियार करना होगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद के साथ आला सतह की निगरानी की हिदायत की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को भारत और अफगानिस्तान से रियासती एहलकारों की मदद से सपोर्ट किया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ाइक़ भी मीडिया के सामने रख दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि PTM ने रियासत मुखालिफ ट्रेंड चलाए, भारत ने सपोर्ट किया। मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। डैमों की तामीर के लिए जमा की गई रकम डैमों पर लगाने के बजाय सरमायाकारी करने का इंकशाफ। वजीर आबी वसाइल मुनिस इलाही ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से दियामत भाषा और मोहम्मद डैमों की तामीर के लिए कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रकम जमा हुई। इस रकम से सरमायाकारी की गई। इस वक्त दियामिर भाषा मोहम्मद डैम फंड अकाउंट में कुल 7,99,358 रुपए की रकम मौजूद है। लाहौर में डकैती में मज़ाहमत पर बूढ़े शहरी को कत्ल कर दिया गया। 72 साल शख्स रकम निकलवाकर बेटी के घर पहुंचा तो डाकू आ गए। बूढ़े शहरी ने डाकू को धक्का दिया। कश्मकश में डाकुओं की मोटरसाइकिल गिर गई। डाकू ने बूढ़े शख्स को गोली मार दी और रकम छीनकर फरार हो गए। कराची में सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपए ले उड़ा। निजी बैंक का कैश जमा कराने के लिए वैन आई चंडीगढ़ रोड पहुंची। गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। कुछ दूर जाकर गाड़ी में मौजूद 20 करोड़ निकाल लिए। गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मुलजिम CCTV कैमरे, DVR और गार्ड का असलहा भी साथ ले गया। 2 रोज पहले होने वाली वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में सिर्फ अमानत में खयानत की दफात लगाई गई है। बारिश की आमद में ताखीर की वजह से कराची के साहिल सीव्यू पर रेत में फंसे बहरी जहाज हैंग टोंग को निकालने का ऑपरेशन रोक दिया गया। जहाज को तहवील में लेने के अहकामात जारी। माहिरीन का मामले पर हैरत का इजहार। कहा ऐसा जहाज जिसे मालिक और अमले ने ना छोड़ा हो तहवील में नहीं लिया जा सकता। जहाज को वाजिबात की अदायगी की मद में रोका जा सकता है। नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते, अवामी मकामात पर नहीं जा सकते। उन्हें चाहिए कि लंदन में अपने अस्पताल के करीबी रहें। नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बायस नवाज शरीफ की बीमारी को दवाओं से मैनेज किया गया। नवाज शरीफ के दिल की शरियानें तंग हो रही हैं। उन्हें एंजियोग्राफी और मुमकिन तौर पर एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए। नवाज शरीफ को एहतियात की जरूरत है। बलोचिस्तान असेंबली के स्पीकर अब्दुल कदूस बदिंजो वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ फट पड़े। कहा वजीर आला उनके हल्के में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। अब तक बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मफाद की खातिर वो खामोश रहे। उनकी खामोशी को मजबूरी समझा गया। अब खामोश नहीं रहेंगे। पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार जाम कमाल होंगे। पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाजत क्यों न मिली? फिरदौस आशिक अवान ने चुप का रोजा तोड़ दिया। कहती हैं उन्होंने चंद दिन पहले काफ लीग के नायब सदर के बेटे को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया था। उन्हें PP 38 का टिकट दिलवाया और वो जीत गए। काफ लीग और PTI के दरमियान कहीं न कहीं इत्तेहाद की रस्सी सुलग रही है। PTI और काफ लीग के मजबूत इत्तेहाद में कहीं न कहीं दरारें नजर आ रही हैं। ये दरारें स्पीकर असेंबली के जाती एक्शन की वजह से सामने आ जाती हैं। बेशुमार वाकयात हैं। पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों ने मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और एमेंड ने मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का तस्वुर गैर आइनी और काला कानून करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार के खिलाफ है। मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का मकसद मीडिया के तमाम शोबों को रियासत के कंट्रोल में लाना है। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर मुजवजा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद किया जाए।
पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का मुश्तरका इजलास। नून लीग ने पार्लियामेंट से बाहर इजलास बुलाने पर बॉयकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत के बाद बॉयकॉट किया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि इजलास पार्लियामेंट के हुदूद से बाहर नहीं हो सकता। पार्लियामेंट से बाहर इजलास के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली की इजाजत दरकार होगी। मुस्तफा नवाज खोकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर ऑपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये काला कानून है, इसे मुस्तरद करते हैं। ये बिल मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बनाने की तरफ कदम है। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए एनसीओसी का बड़ा फैसला। वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारआमद नहीं होगा। बरतानिया ने खित्ते के कुछ ममालिक को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया। रेड लिस्ट में डालने के वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कम थी। डेटा से पाकिस्तान और एम्बर लिस्ट में शामिल ममालिक के दरमियान इम्तियाजी सलूक वाज़े है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद को खत लिखा कि इस फैसले से पाकिस्तान और बरतानिया में मायूसी फैली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की टेलीफोन पर बातचीत। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का सिलसिला जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद पर बातचीत हुई। लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खित्ते में बाहमी मफादात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात में वुसअत पर भी बात हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में बैनुल अक़वामी बैठकों का सिलसिला जारी। आज चीन, अमरीका, रूस और पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। अफगान हुकूमती वफ्द के एक रुकन का कहना है कि तालिबान को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तशद्दुद के जरिए मकासद हासिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि नहीं चाहते मुज़ाकरात नाकाम हों। अफगान हुकूमत ने सालिस के किरदार को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हुए कसीरुल जहती इजलास में फ़रीक़ैन का अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए सियासी तस्फ़िये पर जोर। रहीम यार खान में तोड़फोड़ से मुतासर होने वाला मंदिर बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत ने जल्द मंदिर बहाल करके जिम्मेदारी का सबूत दिया। 8 साल के बच्चे पर FIR नहीं होनी चाहिए थी। हमलावर शर्मसार हैं तो मुआफ करने को तैयार है। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद की शादी सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ से तय। 2 हफ्तों के बाद लंदन में शादी की तकरीब मुनक्किद होगी। दावतनामे अजीज़ व अकारिब को भेजना शुरू कर दिए गए। शादी में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर शिरकत नहीं करेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि बेटे के निकाह में शिरकत के लिए हुकूमत से बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त नहीं करेंगी। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम किया। शम्मे और मशले भी रोशन की गईं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज शुरू होगा। टेस्ट की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस के औकात कार में तब्दीली। 12 और 13 अगस्त को KPL का पहला मैच सुबह 10:30 बजे और दूसरा 3:30 बजे शुरू होगा। 14 से 16 अगस्त तक मैचेस 3:30 बजे होंगे। फाइनल 17 अगस्त को शाम 7 बजे ही खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लायंस को सुपर ओवर में हरा दिया। इससे पहले रावलाकोट हॉक्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
और आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।